स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्ण एजुकेशन पॉइंट में। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीटेट पेपर फर्स्ट के हिंदी सेक्शन की। हम यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी के कौन से क्वेश्चन आए थे और उनका राइट आंसर क्या हो सकता है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सेट के है पेपर फर्स्ट का, तो आप लोग भी अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर राइट हुए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, ऑप्शन में भी कुछ कन्फ्यूज़न होती है, तो हम उसको बाद के लिए छोड़ देंगे। यानी जब हमारी ऑफिशियल आंसर की आएगी या फिर कहीं से राइट आंसर पता चलता है तो हम उसको देखेंगे। तो अभी हम जो क्वेश्चन हमें परफेक्टली आते हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और अगर किसी आंसर में आपको डाउट लगता है या आपको लगता है कि नहीं ये आंसर सही होना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखिएगा। ये हिंदी का जो पेपर है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी को चूज़ किया था, और क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्रश्न 91 से 99 तक का जो आंसर है वो हमें इस पैसेज में से देना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये पैसेज है, आपने पढ़ लिया होगा इसको। तो चलिए हम प्रश्नों पे आते हैं सीधा, और प्रश्नों के बाद हम अपने पैसेज में जाएंगे और वहाँ से देखेंगे कि क्या आंसर यहाँ से मिल रहा है, या कुछ क्वेश्चन यहाँ से ग्रामर वाले पार्ट से भी आया हुआ है जो आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। अगर आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो वो आंसर आपको ग्रामर वाले पार्ट से ही मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न है? आपको देखना है यहाँ पे। ऑप्शन है मित्र, वीरता, मित्रता, मनुष्यता। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे लास्ट के जो 3 शब्द हैं उसमें लास्ट में ता प्रत्यय आ रहा है, और जो फर्स्ट वाला है उसमें कोई प्रत्यय नहीं है। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी जो मित्र है वो बाकी तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न है, सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके भिन्न, अलौकिक, सामान्य या फिर समान। तो सबके प्रति समान दृष्टि का भाव होना चाहिए, ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला है अपना पराया में समास है। तो देखिए ग्रामर वाला क्वेश्चन है ये, अपना और पराया जहाँ पे भी ये योजक चिन्ह आता है और इसका अर्थ होता है और, तो वहाँ पे आंसर होता है द्वंद्व समास। यानी जहाँ पे भी योजक चिन्ह आएगा वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो हमें अपने व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। अगला प्रश्न है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? समाज में, धर्म में, स्वयं में या परिवार में? तो देखिए लास्ट वाला पैराग्राफ देखिएगा। तो शांति को स्वयं में या अपने अंदर ही पाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं माना? तो विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी या फिर मनुष्यता की सेवा। तो देखिए उनको गुलामी से आज़ादी चाहिए थी, लेकिन गुलामों से आज़ादी ऐसा कुछ भी नहीं सोचते थे वो, तो ये इनका लक्ष्य नहीं था। बाकी तीनों गांधी जी के लक्ष्य थे। आप पैराग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा, गांधी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता आदि को अपना लक्ष्य बना रखा था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? ऑप्शन है सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य या फिर गुरु नानक देव की शिक्षाएं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। अगला प्रश्न है, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, उन्होंने सत्याग्रह किया या फिर वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? तो चूंकि वे सबके प्रति समान दृष्टि और व्यवहार रखते थे इसीलिए वे सबके प्रिय नेता बने, यानी विश्व नेता बने। तो राइट आंसर सेकंड। अगला प्रश्न है, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? तो ये सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया, सभी धर्म गुरु हैं या सभी सन्यासी हैं? तो जो राइट आंसर है, सभी ने मानव कल्याण के लिए कार्य किया। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे काव्यांश दिया हुआ है और काव्यांश पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। काव्यांश क्या है एक बार देख लेते हैं। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो।
तो ये कुछ लाइंस हैं और इसके बाद आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पीयूष का विलोम। तो पीयूष का अर्थ होता है अमृत, लेकिन चूंकि यहाँ पे विलोम पूछा गया है तो इसका विलोम हो जाएगा विष। राइट आंसर होगा सेकेंड। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। तो देखिएगा ग्रामर का क्वेश्चन है भ्रष्ट और आचार, भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे? तो समस्त भेदभाव को दूर करके। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, यानी सारे भेदभाव मिटा के हम देश को सुदृढ़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देश आज रो रहा है, इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इसका आशय है कि देश में अशांति का वातावरण है। आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वेष का शमन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो प्रेम के द्वारा द्वेष का शमन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो निर्देश दिया हुआ है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो यहाँ पे देखिएगा जो ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान या फिर वर्णमाला। तो चूंकि पढ़ना सिखाने की बात हो रही है, हम बच्चों को पढ़ना कब सिखाएंगे? जब बच्चों को अक्षर का ज्ञान होगा। तो पढ़ना सिखाने के लिए हम सबसे पहले बच्चों को अक्षर ज्ञान बताएंगे, अक्षर ज्ञान करवाएंगे, उसके बाद ही हम उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 107 सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किसको दर्शाता है? आपको ये बताना है। नियंत्रित लेखन, लापरवाही, अज्ञानता, स्ववर्तनी। तो देखिए नियंत्रित लेखन तो हम कह नहीं सकते क्योंकि उसका लेखन पे कोई नियंत्रण नहीं है। लापरवाही तो बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि सलमा फर्स्ट क्लास में है, तो वो इतनी अभी परिपक्व नहीं है, यानी भाषा को लेकर उतनी जानकारी उसको नहीं है। अज्ञानता भी नहीं कह सकते। तो यहाँ जो राइट आंसर निकल के आता है वो स्ववर्तनी आता है, क्योंकि जो सलमा का अपना नाम है उसमें भी कहीं आ के अलावा कोई मात्रा नहीं है। तो जो किताब है उसमें ई की मात्रा लगी हुई है, तो उसको वो सिंप्लीफाई करके अपने नाम जैसा यानी स्ववर्तनी के अनुसार यूज़ कर रही है, अपने हिसाब से उसको प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? तो देखिए जहाँ पे भी सामाजिक अंतःक्रिया की बात होती है तो वहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत वैसे भी वाइगोत्स्की ने दिया था, तो सामाजिक अंतःक्रिया से किसका रिलेशन है? तो वाइगोत्स्की से है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो देखिए दो भाषाएं हैं और दो भाषाओं के साथ आप विज्ञान या व्यवसाय या विद्वता को तो नहीं जोड़ सकते। यहाँ जो सबसे सटीक आंसर निकल के आ रहा है वो साहित्यिक आ रहा है, यानी द्विभाषिकता और साहित्यिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो देखिए प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं और हम हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो सबसे ज़्यादा बल जो दिया जाएगा वो भाषा प्रयोग पर दिया जाएगा। देखिए हम जब हिंदी पेडागोजी पढ़ते हैं तो उसमें भी हम बार बार यही सुनते हैं या पढ़ते हैं कि बच्चों को प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी सर्वाधिक बल किस पर दिया जाएगा? तो भाषा प्रयोग पर। अगला प्रश्न है मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? तो मौखिक भाषा की बात हो रही है तो यहाँ पे उच्चारणगत शुद्धता, यानी बच्चा जो भी बोल रहा है उसका उच्चारण वो सही से करे। अगला जो प्रश्न है हम भाषा के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिएगा हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और विचार भी करते हैं, यानी जब हमारे पास लैंग्वेज होगी तो हम सोचेंगे और उस पर विचार भी करेंगे। तो यहाँ तो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो थर्ड आ जाएगा। स्टूडेंट अगर इस वाले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर कोई और लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे उसका नाता ना टूटे। तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे, यानी वो भाषा प्रयोग
करने से पीछे ना हटे। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4th। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद किस तरह से करता है, आपको ये बताना है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कुछ डाउट वाला है, क्योंकि यहाँ पे दो जो ऑप्शन है वो राइट लग रहे हैं, क्योंकि वो भाषा की रंगतें भी प्रस्तुत करता है, यानी बच्चों को ऐसी भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे बच्चों का मनोरंजन हो, और साथ ही साथ वो रंगीन चित्रों वाला भी होता है ताकि बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हों। तो क्वेश्चन नंबर 114 इसको हम आंसर की आने के बाद डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, कक्षा 1 में लिखना कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिएगा, प्राइमरी लेवल में जब हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो वो हम चित्र बनाने के माध्यम से सिखाते हैं, यानी जब हम अक्षर भी बच्चों को सिखा रहे होते हैं, जैसे हमने कह दिया कि क बनाना है, तो सबसे पहले हम बच्चों को बताते हैं कि एक लाइन खींचना है, फिर एक सर्कल बनाना है, देन एक नीचे को लाइन लानी है। तो इस तरह से हम बताते हैं बच्चों को ड्रॉ करने के माध्यम से, यानी कि बच्चों को पहले चित्र बनाना सिखाते हैं, उसके बाद लिखना सिखाते हैं। तो सबसे जो शुरुआती अगर हम बात करें तो वो चित्र बनाना ही होता है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। तो ऑप्शन है, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिएगा, जो कोई ऑप्शन नंबर 3 है और ऑप्शन नंबर 4 है, ये दोनों ही कहीं ना कहीं सही आंसर लग रहे हैं, क्योंकि जब हम एक निश्चित क्रम की बात करते हैं तो आप देखते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो हम एक क्रम में लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। तो ये इस तरह से ये वाला आंसर भी हमारा सही है, और चूँकि भाषा और कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं तो ये वाला आंसर भी राइट लग रहा है। तो आप अगर आपको राइट आंसर एग्जैक्टली पता है तो इस तरह हम देखते हैं कि ये दोनों ही ऑप्शन राइट लग रहे हैं। स्टूडेंट, अगर आपको एग्जैक्टली आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं ऑफिशियल आंसर की आने तक। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर से सीखने का मौका देती हैं। तो आपको 3 डैश हैं और इन 3 डैश में आपको 3 वर्ड फिल करने हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, उनसे गहराई से जुड़ने तो देखिएगा, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, उनसे गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो राइट आंसर है वो सेकंड होगा। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। देखिए, स्किनर महोदय ने कहा था कि भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जा सकता है, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। अब देखिए, ये प्रश्न किससे जुड़ा है आपको ये बताना है। तो ये प्रश्न अगर हम बात करें चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से या अनुभव की अभिव्यक्ति से, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न के माध्यम से विचारों को जानने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी जो चिंतन क्षमता है उसका आकलन कर रहे होते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी चिंतन क्षमता के विस्तार से ये जो प्रश्न है ये जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो जब भी हम हिंदी लैंग्वेज का आकलन कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि बच्चा अभिव्यक्ति करने में सहज है या नहीं है, यानी कोई भी बच्चा अगर हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो सबसे ज़रूरी होता है सहज अभिव्यक्ति। वो भाषा की संरचना का किस तरह से प्रयोग कर रहा है, वो व्याकरण में कितना सम्मत प्रयोग कर पा रहा है या फिर अलंकार का प्रयोग कर पा रहा है, इससे कहीं ज़्यादा है कि वो अपने अनुभवों को या अपने अभिव्यक्ति को किस तरह से व्यक्त कर पा रहा है। तो जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो थर्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था पेपर सी टेट फर्स्ट और मॉडल था के।
यहाँ पे हमने हिंदी सेक्शन को डिस्कस किया और आंसर्स को जानने का प्रयास किया। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और भी सेक्शन के साथ, जिसमें हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।